हेलो एवरीवन। आज एक लंबे गैप के बाद फिर से मैं आपके सामने लेक्चरर और एलटी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो अलग अलग स्टेट्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में उनका सॉल्यूशन हम उसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो या तो लेक्चरर या एलटी में कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो कुछ पहले के वीडियोस हमने कुछ लेक्चर्स पहले ही कवर कर चुके हैं, तो एक गैप के बाद आज हम फिर से इन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं और बाकी किसी भी स्टेट के पीजीटी हो या टीजीटी हो मैथ्स के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है द मॉड्यूलस ऑफ रूट टू आई माइनस रूट टू आई इज। इसका मॉड्यूलस पूछा गया है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले हमें रूट निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। रूट टू आई माइनस रूट टू आई, ये क्वेश्चन है। तो इसको मैं कॉमन लेकर के रूट टू कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट आई माइनस रूट आई। ठीक है। तो मैं एक आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले से भी आप इन दोनों का रूट निकाल सकते हैं। ये गलती ना करें कि हम रूट टू आई जो है इसमें से माइनस रूट टू कॉमन ले लें, ऐसा नहीं होता है। वो आई का जो नेगेटिव साइन है वो अंदर ही रहे। ठीक है, क्लियर। तो इसका रूट निकालने का एक मेथड हम शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई का अगर मुझे रूट निकालना है, मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक हो गया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर माइनस रूट आई के लिए जो नेगेटिव वाला है वो भी सेम ऐसे ही होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टू आई माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसको मैं 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब 1 प्लस टू आई और माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ आई का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन रूट टू। तो आप ये देखेंगे तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बन रहा है ऊपर, और इसका भी क्या है, स्क्वायर रूट अपॉन रूट टू। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस आई रूट का स्क्वायर, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई अपॉन रूट टू। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ये वैल्यू हो गई रूट आई की। ऐसे ही नेगेटिव अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, तो 1 माइनस आई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा रूट टू, ये बन जाएगा 1 प्लस आई अपॉन रूट टू माइनस 1 माइनस आई अपॉन रूट टू। क्लियर। रूट टू, अब इसको जब ऐड करेंगे तो 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, 2i अपॉन रूट टू, और रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 2i, या 2i को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 2i। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अल्टीमेटली हमें लास्ट में मिला है 0 प्लस 2i, और इसका मॉड अगर हम निकालेंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर 0, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2, का स्क्वायर 4, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, और एक नई ट्रिक आपको रूट आई का स्क्वायर निकालने की पता चली होगी इस क्वेश्चन में, और इस रूट आई को आप उस डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द इक्वेशन दी हुई है, हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन इन चारों में से क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। इसको z माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 2 मॉड z प्लस 3 लिख सकता हूं मैं, और z क्या होता है x प्लस आई वाई माइनस 3 का मॉड 2 x प्लस आई वाई प्लस 3,
और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 प्लस आई वाई का मॉड इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस आई वाई। इसका मॉड आपको पता है रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट इसका जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सारे टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x प्लस 4y स्क्वायर माइनस ये सारे टर्म्स उधर जाकर के माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर। क्लियर? 24x प्लस 6x 30x, और y वाले इसमें टर्म्स है नहीं तो कांस्टेंट 36 माइनस 9 तो 30 27 इक्वल्स टू 0। तो ये 30x है, 3 कॉमन आकर के हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, कॉमन आ सकता है। तो ये इक्वेशन किसकी है? सर्कल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसको अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहें तो इसका सेंटर क्या बनेगा? x का कोफिशिएंट का हाफ, उसका नेगेटिव -5, y का कोफिशिएंट इसमें है नहीं तो -5, 0। ठीक है? और रेडियस कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 9 यानी कि 16, 4 यूनिट्स इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है और इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 आई की होल पावर है 100। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको सॉल्व करना है पहले। तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 2 की पावर 100 आएगा बाहर, 2 की पावर 100 यहां बचेगा 2 की पावर 100 और यहां बचेगा 1 प्लस रूट 3 आई की पावर 100। ठीक है? अब मैं इसमें से एक 2 यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो यहां क्या बन जाएगा? एक 2 और आ जाएगा। ठीक है? तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 100 और यहाँ 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा की होल पावर कितनी हो गई? 100। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कभी ना कभी क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो ये पीजीटी के एग्जाम में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको अब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/3 प्लस आई साइन π/3 की होल पावर 100। आपने डिमॉयर्स थ्योरम पढ़ी होगी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर हमारे पास है और इसकी पावर अगर n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है? तो इसी फॉर्मूले से इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 100 cos 100 π/3 प्लस आई साइन 100 π/3 z। आप देख रहे होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का 4 की पावर 100 दोनों में आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ रियल पार्ट इसका है cos
100 पाई अपॉन 3 अपॉन साइन 100 पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा कॉट 100 पाई अपॉन 3, और मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 99 यानी कि 33 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो अब आपको ये देखना होगा कि 33 पाई कहाँ पे आएगा, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड देन 2 पाई। पाई के जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, और इसमें अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो मैं इस क्वाड्रेंट में आऊंगा, और इस क्वाड्रेंट में ऑन साइन यहाँ पे कॉट की वैल्यू पॉजिटिव में आती है और वैल्यू कॉट की कॉट ही रहती है। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसकी मैंने अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो वहां आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमें यहाँ पे कॉट पाई बाय 3। कॉट पाई बाय 3 का मतलब कॉट 60 यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ tan 60, इट मींस आंसर विल बी 1/√3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, ये भी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू द पावर 1030 प्लस बीटा रेज टू द पावर 1030 विल बी। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि आंसर हमारा क्या होगा। तो बात करें इस इक्वेशन की, तो यहां से आंसर हमें क्या मिलेगा, माइनस बी यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, 1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, और एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज 1 प्लस √3i अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आई 1 माइनस √3i अपॉन 2। और अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन एक्स की जो दो वैल्यूज दे रहा है वो दो वैल्यूज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो एक ओमेगा आता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर आता है, वही दो वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल रही है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज में आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान मिल गया। अल्फा की पावर 1030 प्लस बीटा की पावर 1030 क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 1030 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1030। ठीक है, ओमेगा की पावर 1030 आ गया कॉमन, तो यहां बचेगा 1 प्लस, अब एक ओमेगा की पावर बचेगी 1030 क्योंकि एक पावर हम यहां से कॉमन ले चुके हैं। ओमेगा की पावर 1030 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 1029 इंटू ओमेगा प्लस से ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 1029। ठीक है, 1029 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब की पावर 343, 1 प्लस ओमेगा इंटू सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की पावर 343। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 की 343 पावर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस ओमेगा और ये भी सेम ऐसे ही क्या बन जाएगा 1। ठीक है, तो इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, -1। ठीक है, और -1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आने वाले कोई भी पीजीटी टीजीटी या मैथ से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एनएस रूट्स ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय mod z-1 इक्वल्स टू mod z प्लस i इज। इसमें से हमें बताना है कि ये मॉड्यूलस की फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ये इनमें से किन ऑप्शंस को फॉलो करने जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, z को हम x प्लस आई वाई लिख देते हैं, x प्लस आई वाई -1 का मॉड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस आई का मॉड। तो x -1 प्लस आई वाई का मॉड x प्लस आई वाई प्लस 1। तो
तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। देखते हैं यहाँ कैंसिल आउट क्या होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इन दोनों टर्म्स को मैं वहां लेके जाऊंगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो 1 डिग्री की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन वाला इसमें आंसर होगा। और दूसरा, अगर किसी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ना हो, जीरो हो, तो वो एक ऐसी लाइन होती है जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होके जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी के 2002 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, इसमें दिया हुआ है हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये दिया है 2 0 2 5 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 2 0 2 5। अच्छा, वैल्यू हमसे पूछी गई है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का हमको ये वैल्यू पूछी गई है। आपको पता होगा एडजॉइंट ऑफ a का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। n वहां पे उसकी डिग्री होती है, जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री कितना है, ऑर्डर कितना है इसका मैट्रिक्स का, 3/3 का। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये फॉर्मूला आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये वैल्यू दी है 2025, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 2025 कॉमन अगर मैं लूंगा ये वैल्यू, इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, और 2025 कॉमन लेने के बाद तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी है। आप कंपेयर करेंगे तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये और ये तो सेम हो गए, और यहां से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू हमें मिल गई 2025। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमें मिल गई, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, n यहाँ पे कितना है, 3/3 की ये मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है वो हमने निकाला 2025 की पावर 2। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू 2025 ये निकाली हुई है, और सेकंड टर्म की वैल्यू 2025 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैट्रिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया अभी यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हैं ये बड़े आसानी से समझ में आए होंगे। इसी तरीके के और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।